हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेलीटेक्टिव 2.0 में। मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमएक्स प्लेयर की नई वेब सीरीज़ रामयुग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने इसके पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। मुझे बुखार हुआ था, जिस कारण से मैं बेड रेस्ट में था, जिसके कारण इस चैनल पर आपको कोई भी नए वीडियोज़ नहीं देखने को मिल पा रहे थे। लेकिन अब जब मेरी तबीयत में सुधार आई और मैंने नेट को खंगालना शुरू किया, यानी कि ये देखना शुरू किया कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं आसपास की, इंटरटेनमेंट की क्या खबरें आ रही है, तब मुझे पता चला दोस्तों कि हाल ही में एक नया ट्रेलर रिलीज़ किया गया है रामयुग का, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं कुणाल कोहली जी। और ये रामायण के ऊपर बेस्ड है और ये 6 मई को एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम करने वाला है, यानी रिलीज़ होने वाला है, और आप इसे फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मुझे ये लगा कि इसका रिव्यू मुझे करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बचपन से ही रामायण मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं रामायण हमेशा देखते आया हूँ, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, टीवी शो के माध्यम से हो, मूवीज़ के माध्यम से हो, या एनिमेशन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। चाहे कितने लोगों ने आज तक रामायण को बनाया है, मैंने हर एक रामायण देखी है और हर एक रामायण आगे भी देखता रहूँगा। और अब एक नया रामायण हमें देखने को मिलने वाला है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं कुणाल कोहली और उसका नाम रखा गया है रामयुग। दोस्तों, ये रामायण यानी रामयुग बनाने का प्लानिंग कुणाल कोहली जी का बहुत साल पहले से था। 2018 में लगभग उन्होंने अनाउंसमेंट की थी और फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज़ किया था रामयुग का। और उन्होंने ये कहा था कि अब वो एक रामायण के ऊपर बेस्ड मूवी बनाएंगे रामयुग, और अब जाकर उसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया है रामयुग का, जो कि एक वेब सीरीज़ के तौर पर है। तो दोस्तों, उसका ट्रेलर जब मैंने देखा तो उसमें मुझे हैरानी हुई इस ट्रेलर को देखकर दोस्तों, कि रामायण को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। दोस्तों, रामायण हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, हमारा भक्ति भाव उससे जुड़ा हुआ है, और हम जब भी रामायण देखते हैं श्री राम से जुड़ जाते हैं और श्री राम की कहानी को अलग अलग माध्यमों से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और रामायण की बात दोस्तों जब भी की जाएगी तो रामानंद सागर जी की रामायण का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा 2 चीज़ों को ही याद रखते हैं, या तो वो जो कि सबसे अच्छी होती है, यानी जो बेस्ट होती है, परफेक्ट होती है, और एक वो जो कि सबसे बुरी होती है, यानी कि सबसे बुरी होती है। या तो हम अच्छे को याद रखते हैं या बुरे को याद रखते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने कई रूप में रामायण को देखा है। कई लोगों ने रामायण के ऊपर टीवी सीरियल बनाया है, कई लोगों ने एनिमेशन बनाया है, और कई लोगों ने मूवीज़ भी बनाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर रामायण पर मूवी साउथ इंडियन इंडस्ट्री में बनाए गए हैं और शुरुआत से ही बनाए गए हैं। तो अब रामायण को एक नए अवतार में लेकर आ रहे हैं कुणाल कोहली जी, जो कि 6 मई को रिलीज़ होने वाला है एमएक्स प्लेयर पर। अब उसका ट्रेलर देखा मैंने परसों। जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन किया, यानी यूट्यूब को खोला, तो मुझे ट्रेलर दिखाई पड़ा सामने में। मैंने बड़ी उत्सुकता से ट्रेलर को खोला देखने के लिए। मेरी इच्छा हुई कि देखा जाए किस तरह का रामायण बनाया गया है कुणाल कोहली जी द्वारा, और कौन कौन से कलाकार कौन सा किरदार निभा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसकी कास्टिंग बता दूं दोस्तों, तो इस रामायण में यानी रामयुग में श्री राम का किरदार निभा रहे हैं दिगांत मंचले। ये एक साउथ इंडियन एक्टर हैं और बॉलीवुड में भी एंट्री ये पहले कर चुके हैं। और माता सीता का किरदार निभा रही हैं ऐश्वर्या ओझा। लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं अक्षय डोगरा। हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं विवान भटेना, और रावण का किरदार निभा रहे हैं कबीर धुआन। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इसके कास्टिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी दोस्तों जो कास्टिंग इसमें की गई, कोई भी कलाकार अपने किरदार के साथ मेल नहीं खाता है। कोई ऐसा नहीं लगता है कि हम भगवान राम को देख रहे हैं या माता सीता को देख रहे हैं, या यहाँ तक ये भी नहीं लगता है कि हम रावण को देख रहे हैं। सभी किरदारों को एक नए रूप में लाया गया है, मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है। एक तरह से कहा जाए दोस्तों, सभी के हेयर स्टाइल हों, ड्रेसेस हों, कॉस्ट्यूम्स हों, या युद्ध का करने का तरीका हो, संवाद हो, सभी चीज़ें मॉडर्निटी भर दी गई है। पूरे आधुनिक तरीके से इस रामायण को पेश किया गया है। कुणाल कोहली ने इस रामायण को आधुनिक तरीके से पेश किया है। अगर आप सही बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एक तरह से बाहुबली के स्टाइल में इसे बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके ना ये बाहुबली की तरह रह पाया, ना ही रामायण की तरह रह पाया, बीच में ही अटक सा गया। और इस रामायण की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी रामयुग की, तो रामयुग के कोई भी कलाकार अपने किरदार में फिट नहीं बैठते हैं। सभी के मेकअप इतने बुरे किए गए हैं, इतने
ख़राब लुक दिया गया है सबको दोस्तों, इतना ख़राब रूप दिया गया। मैं कहता हूँ जो भी कास्टिंग की गई थी, अगर उनका मेकअप सही से किया जाता, उन्हें सही रूप दिया जाता। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हम परफेक्ट कलाकार चुन लें तो वो परफेक्ट किरदार में परफेक्ट ही लगेगा, बल्कि उसे परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसका मेकअप, उसका रूप ही उसे परफेक्ट वो किरदार में ढालता है। लेकिन जब आप यहाँ मेकअप ही सही नहीं कर रहे हैं, लुक सही नहीं दे रहे हैं, और ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनसे अनजाने में ये चीज़ हो गई है, बल्कि मेकअप आर्टिस्ट को जानबूझकर ऐसा करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो एक नए रूप में रामायण को लाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि रामायण हमेशा हम सभी के दिलों से जुड़ा हुआ है। उसके हर एक एक किरदार, एक एक पात्र को हम पूजते हैं, उनके हर एक किरदार हमारे दिल में बसे हुए, चाहे राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो। तो बिना इन सभी बातों को समझे भी दोस्तों कुणाल कोहली जी ने एक कमर्शियली मूवी बनाया है रामायण के ऊपर। ऐसा लगता है देखकर वो भक्ति भाव नहीं नज़र आता है, ना ही किसी पात्र में, ना ही किसी किरदार में। और जिस तरह से संवाद इसमें लिखे गए दोस्तों, हर कोई इस ट्रेलर में जैसा दिखाया गया, हर किरदार सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाया गया, हर एक किरदार को। जिस तरह की विनम्रता श्री राम में हमने देखी है, श्री राम के बारे में हम जानते हैं कितने ज्ञानी, कितने विनम्र, कितने वीर वो थे, उस तरह का बिल्कुल नहीं है। सब सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाए गए हैं सबको, और सबका लुक बहुत बुरा दिया गया है। कोई भी नहीं लगता है कि वो जो भी किरदार आप देखिए, लगेगा ही कि नहीं कि आप श्री राम को देख रहे हैं या हनुमान जी को देख रहे हैं। सबसे बुरी तो हनुमान जी की रूप दी गई है दोस्तों हनुमान जी को, और सबसे बड़ा बात, हनुमान जी को वानर का रूप नहीं दिया गया है। उनका मुख अगर आप देखें तो वो इंसानों वाला मुख है, लेकिन उन्हें पूँछ दिया गया है ज़रूर। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हनुमान जी को जिस रूप में हम शुरू से देखते आए हैं, बजरंगबली को उसी रूप में दिखाना चाहिए, बजरंगबली को वानर स्वरूप में दिखाना चाहिए था। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो कमेंट में मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हनुमान जी बंदर नहीं थे बल्कि वानर थे, और वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। तो दोस्तों अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये अर्थ निकलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हनुमान जी वानर का अर्थ वहाँ पर बंदर ही होता है। उन्हें कपीस भी कहा जाता था, कपीश्वर, यानी कि कपियों के ईश्वर, कपी में ईश्वर। हनुमान जी वानर ही थे, बंदर ही थे। वैसे तो वन में कई सारे लोग रहते थे, लेकिन दोस्तों उन्हें हम वानर तो नहीं कह सकते हैं। कई सारे ऋषि मुनि वन में रहा करते थे, कई सारे राक्षस वन में रहा करते थे, और उनमें से बहुत सारे नर थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब वानर थे, नहीं थे। तो हनुमान जी वानर अर्थात उनको वानर मुख देना चाहिए था। और जिस तरह से युद्ध का दृश्य दिखाया गया दोस्तों, VFX वगैरह बहुत ही ख़राब दिखाया गया है, बहुत ही बुरा दिखाया गया है। थोड़ा भी लगता ही नहीं है कि हम रामायण को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सभी के बावजूद दोस्तों मैं इस रामायण को देखने के लिए भी काफ़ी उत्सुक हूँ, और 6 मई को मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरह से कुणाल कोहली जी ने इस रामायण को दिखाया है। और बात करें अगर सीता जी की दोस्तों, तो सीता जी को इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहना दी है, और किसी भी ऋषि मुनि के ऊपर भगवा रंग का वस्त्र नहीं दिखाया पड़ा है, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र दिखाई पड़ता है। और जब श्री राम को धनुष भंग करते हुए दिखाया जाता है, यानी स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में, तो उनका जो कॉस्ट्यूम दिखाया गया, कितना बुरा कॉस्ट्यूम है दोस्तों। वो अयोध्या के राजकुमार, वैभवशाली राज्य अयोध्या, जो महापराक्रमी राज्य, इतना बड़ा विशाल राज्य के युवराज राजकुमार, और उस तरह के वस्त्र। और बात करें अगर रावण की लंका की दोस्तों, तो रावण का लंका भी बिल्कुल सोने की लंका नहीं लगती है, खंडर की तरह दिखाई पड़ती है, चारों तरफ से खुला हुआ, जैसे बिल्कुल उस तरह का आभास होता है जैसे सुग्रीव बाली से छुपने के लिए कंदराओं में रहते थे, छुप छुप कर बाली के भय से, बिल्कुल उसी तरह कंदराओं जैसा दृश्य लगता है, यानी गुफा खंडर जैसा दृश्य लगता है। उसमें ये समझ नहीं आता दोस्तों कि जब आप लंका दहन दिखाएंगे तो हनुमान जी जलाएंगे क्या? जलाने के लिए तो लंका होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो लंका ही नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं इस रामायण में, यानी राम युग में। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, इस शो की शूटिंग 70% मॉरिशस में की गई है, बाकी 30% मुंबई में की गई है। और इसके जितने भी कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, राइटर है, सब ने अपने हिसाब से तो अपना बेस्ट ही दिया है इसमें दोस्तों, और देने की कोशिश की होगी अपना बेस्ट काम। लेकिन अब ये 6 मई को पता चलेगा कि उनका काम कितना बेस्ट है। उनके हिसाब से बेस्ट है, लेकिन असल में बेस्ट है कि नहीं, ये हमें 6 मई को पता चलेगा। यहाँ तक कि दोस्तों इस रामायण में यानी राम युग में लक्ष्मण जी को दुर्बल दिखाया गया है, जो मुझे बहुत बुरा लगा। उनका एक संवाद है, डायलॉग है। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि भैया हम तो सिर्फ 2 हैं और रावण की सेना असंख्य, जो कि बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं लगता सुनने में, बहुत ख़राब लगता है सुनने में ये डायलॉग। लक्ष्मण जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। लक्ष्मण जी में इतना सामर्थ्य था दोस्तों कि वो रावण की पूरी सेना का अकेला ही संहार कर सकते थे, यहाँ तक रावण को भी हरा सकते थे। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी को दुर्बल दिखा दिया गया है। और लक्ष्मण जी राम जी से ऐसा कहेंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं।
राम जी के ऊपर पूरा विश्वास था लक्ष्मण जी को। राम जी की सच्चाई वो जानते थे कि राम जी स्वयं ईश्वर हैं, भगवान नारायण हैं, और लक्ष्मण जी खुद इतने बड़े वीर शक्तिशाली पुरुष थे। तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी गलत दिखाया गया, और अब आगे देखना है कि और इस तरह की क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है रामायण में। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँगा, जैसा कि मैंने कहा, रामायण मेरा बिल्कुल फेवरेट विषय है, पसंदीदा विषय है। मैं हर रूप में रामायण को देखना पसंद करता हूँ, पढ़ना पसंद करता हूँ, और रामायण को हर रूप में देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं 6 मई को रामायण जरूर देखूँगा, रामयुग MX प्लेयर पर, और उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि मुझे वो कैसा लगा पूरा शो। फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे जैसा प्रतीत हुआ इस ट्रेलर को देखने के बाद, वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप सभी रामयुग ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी बनाई गई है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, क्योंकि वो रामायण है, इसीलिए मैं आपको देखने की हिदायत देता हूँ कि आप सभी एक बार रामयुग को ज़रूर देखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।